हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, समय, दूरी और चाल। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, आपको इन तीनों शब्द के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। हम लिख सकते हैं समय, दूरी और चाल। तो सभी ने पढ़ा होगा आई होप कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो बस यही चैप्टर है और पूरे इसमें यही कंसेप्ट हैं, दो तीन आपको सीखने होंगे बस, बाकी और कुछ इतना बड़ा है नहीं। तो आज हम देखने वाले हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये मैंने आपको ट्रेन के उसमें ही बताया है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको तीन कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन वो आज नहीं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज हम खाली समय बराबर दूरी बटे चाल इतना सीखने के बाद सीखेंगे एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। मतलब आज हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो एवरेज स्पीड पर बेस्ड पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड पर बेस्ड, यानी कि औसत चाल। तो एवरेज स्पीड पढ़ेंगे आज और पढ़ेंगे यानी कि हिंदी में औसत चाल। तो समझते हैं औसत चाल क्या होती है। औसत चाल, तो मैं अब इसे मिटा रहा हूं क्योंकि आपने आई होप ये आपको सभी को पता होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। इसका मतलब क्या होता है, कुल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ये आपका एवरेज स्पीड का हिंदी में इंग्लिश में फॉर्मूला हो गया टोटल टाइम। अगर हम हिंदी में लिखें तो औसत चाल मतलब कुल दूरी, आप समझते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कुल दूरी। सभी को आता होगा इतना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर ये कुल समय हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय, यही एवरेज चाल का फॉर्मूला है। अब देखो एवरेज चाल कैसे निकाली जाती है। तो कुछ तो आपने पढ़े होंगे कि भाई कुछ क्वेश्चंस में हम एवरेज चाल का ये फॉर्मूला भी लगाते हैं कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया, कैसे बना, हम ये सारी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आप कब लगा सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक पर्सन, जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है और ये आपका बी है, तो मान लो ए से बी तक वो किसी एक्स स्पीड से गया, कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, और वापस आते समय उसने क्या कर लिया, सेम डिस्टेंस है ना। जब डिस्टेंस क्या हो आपकी, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो आपकी, कांस्टेंट हो। तो मान लो ए से बी तक वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और वापस जब आया तो वो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। तब अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो मैं आपको वो बता दूं। तो ये वाला फॉर्मूला अब हम यहाँ लगा सकते हैं जब आपको सेम डिस्टेंस जानी है और सेम डिस्टेंस वापस आनी है, या फिर ऐसे कह दो कि भाई वो आधी डिस्टेंस x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और आधी ही डिस्टेंस यानी कि बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। ये फॉर्मूला आपका तभी अप्लाई होगा, इसके अलावा कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो आपको बात याद रखनी है कि डिस्टेंस जब सेम दी होगी, चाहे वो बराबर जा रहा है बराबर आ रहा है, चाहे वो आधी पहले किसी स्पीड से चल रहा है आधी किसी और स्पीड से चल रहा है। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, ये बना है टाइम एंड वर्क के हिसाब से। देखो अगर ये x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और यहाँ ये y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो अब हमें इनका एलसीएम लेना है ताकि हम टोटल डिस्टेंस मान पाए। तो आपको पता है कि x और y का जो टोटल एलसीएम आएगा वो xy ही आएगा। तो अगर xy दूरी है, मान लो ये कोई डिस्टेंस है xy, अगर आप इसे x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर हम समय निकालना चाहते हैं तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो x से x कट जाएगा यानी कि वो y घंटे लेगी, और अगर y से जा रहा है तो वो x घंटे लेगा। क्या लेगा, x घंटे। ये घंटे है, आपका समय आ गया। तो आप एक बात बताओ, अब उन्हें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है। देखो xy डिस्टेंस ही ये कवर कर रहा है y घंटे में, xy डिस्टेंस ये x घंटे में कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी xy प्लस xy, है ना। क्योंकि कुल डिस्टेंस देखो xy डिस्टेंस ये भी चलेगा, xy डिस्टेंस ये भी चलेगा, तो xy प्लस xy अपॉन में होता है कुल समय, है ना, हमने लिखा है ना टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है, x प्लस y, क्योंकि ये y घंटे चल रहा है और ये x घंटे चल रहा है, तो x प्लस y। तो आप देख सकते हैं ये xy और xy 2xy हो जाएगा अपॉन में x प्लस y। तो ये फॉर्मूला आपका बना है यहां से। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इनको अप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा हुआ है कि राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, है ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से बाजार तक जाता है। तो राहुल, जैसे मान लो ये है उसका घर A और यहाँ से उसके दूर है जो है B, बाजार है, तो वो अपने घर से बाजार तक किसी स्पीड से गया, आपने कहा भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया।
और आगे हमसे बोला हुआ है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। अगर वो वापस आ रहा तो उसकी स्पीड कितनी है, आपने कभी होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया, तो हमसे पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट हुई ना, क्योंकि जितनी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया था उतना ही वो वापस आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, अगर आप एवरेज स्पीड कहेंगे तो आप जानते हैं कि अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये तभी लगता है जब आपको डिस्टेंस इक्वल पता हो, तो आपको पता है कि ये बराबर जा रहा है बराबर वापस आ रहा है, तो आप आराम से लगा सकते हैं कि भाई 2 इंटू 75 इंटू 50 बटे में आपका देखो x प्लस वाई का मतलब आप इसको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 25 और ये 50 प्लस 25 है, तो आपने कहा 125। तो आप काट सकते हैं 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। अगर हम इसे काटे तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 30 दूनी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही उसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। यानी कि अगर वो हम पूछेंगे, मतलब कहने एवरेज का मतलब ये होता है कि उसने जाने में और आने में टोटल एवरेज का मतलब हुआ कि भाई 75 और 50 को आप क्या कर लो, इक्वल कर लो। तो आप एवरेज का वैसे भी इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज के कंसेप्ट से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली अगर आप एवरेज से भी इसको करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसे समझते हैं कि हम और उसे कैसे कर सकते हैं। देखो इसे आप वैसे भी कर सकते थे, टाइम एंड वर्क के हिसाब से भी है ना, मैंने आपको बताया था, बस आपको डिस्टेंस डबल करनी पड़ेगी। तो अगर आप वैसे करें तो मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो हम करना चाहें तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो हमें ना डिस्टेंस नहीं पता कि उसके घर से मार्केट तक की दूरी कितनी है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने क्या भाई हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो आप जानते हैं कि इसका 150 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 75 दूनी भी 150 होता है और 50 तियां भी 150 होता है, तो आपने कहा 150 इसका एलसीएम आ गया। तो अब ये बताओ, अगर ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कितनी देर में कवर कर लेगा, आपने कहा ये 2 घंटे में ही कवर कर लेगा, और इसे कितना टाइम लग जाएगा, 3 घंटे लग जाएंगे। तो अब ये बताओ 150 किलोमीटर ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 185 किलोमीटर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इसने 300 कवर की और समय कितना लिया इसने, आपने कहा भाई 5। तो आप देख रहे हैं 5 6 30, तब भी इसका कितना आंसर आ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही इसकी एवरेज स्पीड का आंसर आ रहा है। तो आप बताओ कोई दिक्कत है आपको, आपने कहा बिल्कुल नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि आपको वहां एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट ये एक्स वाई करके कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसे भी समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आदमी 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा, तो 3/7 दूरी वो ट्रेन द्वारा किस स्पीड से जा रहा है, आपको बोला भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है वो ट्रेन द्वारा। आगे बोला है 2/5 दूरी, 2/5 दूरी बस द्वारा, तो 2/5 दूरी बस द्वारा किस स्पीड से जा रहा है, वो स्पीड से जा रहा है आपके 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आगे बोला शेष दूरी, आगे बोला हमसे शेष दूरी वह ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो अगर वो शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, हमें नहीं पता शेष दूरी है कितनी, तो हमसे पूछा है कि उसकी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड, तो आपको क्या पता होना चाहिए एवरेज स्पीड के लिए, भाई कुल डिस्टेंस और कुल समय कितना लगा। तो देखो हमें ना अपनी डिस्टेंस का 1/7 और 1/5 करना है, तो हम क्या कर सकते हैं 5 7 35 मान लेते हैं। अगर हम 35 किलोमीटर मान लें, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे यहाँ समय निकालना पड़ेगा, तो मुझे 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने एक जीरो और लगा लिया, तो हमने 350 किलोमीटर डिस्टेंस क्या मान ली अपनी, कि भाई ये सपोज कर ली हमने इतनी मानी डिस्टेंस। अब आप जानते हैं कि जब आप इसका 3/7 करेंगे तो ये 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि 150 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने किस स्पीड से तय की है, आप कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की है। अगर आप समय निकालते हैं, आपको पता है कि समय बराबर कितना होता है, आपने कहा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो अगर आप दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर समय जो लगा होगा 150 को तय करने में, इसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 3 घंटे लग गए होंगे। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा अभी तक तो कोई नहीं आई है। आगे 2/5 करेंगे अगर आपका, तो आप जानते हैं 5 7 35 है ना, 5 7 35। जब 350 का आप 2/5 करेंगे, इसका मतलब आपको इसमें गुणा करनी है 2/50 2/5 की। तो आपने जब इसे 5 से काटा तो 5 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 140 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसने किस स्पीड से की है, आपने कहा भाई 35
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसने तय की हुई है। तो आप जानते हैं 35 दूनी 70 होता है, तो यहाँ पर आपको कितना समय लग जाएगा, 4 घंटे का आपको यहाँ समय लग जाएगा। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस बची कितनी, क्योंकि शेष डिस्टेंस बोला उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अगर आपने 150 और 140 यहाँ पर कवर कर ली है, तो आप जानते हैं कि अगर इसे हम 150 मान लें तो ये 300 कवर हो गई, यानी कि 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस बच गई। अगर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी बची थी, यही तो ऑटो से कवर की होगी उसने, और किस स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आप अगर समय निकालेंगे तो 20 तियां 60, 3 घंटे उसको यहाँ लग गया होगा। अब आप ये बताओ, हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर की कुल दूरी है, और कुल समय कितना लगा आपको, आप कहेंगे समय देखते हैं 3 और 4 7 और 3 10 घंटे का उसको कुल समय लगा। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो आपका कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। अब कुछ लोग कहेंगे 350 क्यों माना, अगर मैं नहीं मानता तो यहाँ 0.3 में आता, आप वैसे भी कर सकते हैं 35 मान के, बस कैलकुलेशन थोड़ी सही हो जाए, मतलब हमारा पॉइंटों से हमें बचना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 मान सकते हैं, क्योंकि हमें 50 35 और 20 से भाग करना है। तो आप देख रहे हैं 50 में भी 0 है और 20 में भी 0 है, तो आपको 0 लेना पड़ेगा, तो बस इसलिए हमने इसमें 0 लिया था। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आदमी 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस से तय करता है तथा आगे 30% दूरी ऑटो से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और शेष जो दूरी बची हुई है उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से तय करता है। हमसे पूछा है एवरेज चाल क्या है उसकी। तो आपको पता है कि अगर हम इसमें डिस्टेंस 100 मान लें, तो आप जानते हैं 60 किलोमीटर जो है उसने 100 किलोमीटर की मैंने डिस्टेंस सपोज की है कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होती है, तो उसमें से 60 किलोमीटर उसने किससे तय की है, आपने कहा उसने भाई 60% दूरी बस से तय की हुई है, वो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप यहाँ पर भी समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो समय लगा होगा वो कितना लगा होगा, 0 से 0, और ये आपका हो जाएगा 1.5, क्योंकि 15 चौक 60 होता है, तो 1.5 घंटे वहां पर लग गए। आगे बोला है 30% दूरी वो ऑटो से करता है। 30% का मतलब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ऑटो से तय की है, वो भी कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर उसने ऑटो से तय की हुई है ना, तो आप जब यहां समय निकालेंगे कि उसने 30 किलोमीटर को चलने में कितना समय लगाया, तब भी आप देखेंगे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 ही आएगा। अब एक बात बताओ, शेष दूरी उसने किससे तय की हुई है, शेष दूरी उसने साइकिल से की है, वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो शेष डिस्टेंस बची कितनी, आपने कहा भाई ये 30 और 60 हमने 90, तो यहाँ चल दी, तो यहाँ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बची थी, जो कि उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की ही रफ्तार से चली। तो 1 घंटे में उसे इसने कवर किया होगा। तो बस आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। जब आप एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो कुल दूरी 100 किलोमीटर ही तो चली है उसने, अलग अलग टुकड़ों में भाई 60 इतना समय लगाया, इतना समय लगाया और इतना। तो नीचे अगर आप कुल समय लिखेंगे तो आप कहेंगे भाई देखो ये कितना है, 1.5 और 1.5, 3 आपका ये हो गया और एक ये 4, यानी कि टोटल समय लगा उसको 4। तो आप इस 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने वो पूरी डिस्टेंस कवर की होगी। यानी कि अगर वो इतनी चीजें ना बदलता, जैसे बस स्कूटर और साइकिल से ना चलता, तो वो अगर साइकिल से ही जाता तो उसे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना पड़ता, तो वो उसी समय में पहुंच जाता जितने में उसने बस से, ऑटो से और साइकिल से जाकर डिस्टेंस कवर की है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई एक व्यक्ति है ना किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मान लो ए भी एक कोई डिस्टेंस है आपकी ए, और ये कोई बी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक हमारे पास ये पूरी डिस्टेंस है भाई ए और बी। हमसे बोला आधा भाग, यानी कि अगर सी आधे आधे पर है तो उसने सी में आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष भाग, तो शेष आधा ही बचा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी, देखो यहां पर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और अगला आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है क्योंकि समान डिस्टेंस है। तो हम अपनी एवरेज स्पीड का कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई हम लगा देंगे 2xy अपॉन x प्लस y। अब आप समझ रहे होंगे हम ये क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम नहीं होती तो मुझे अलग मेथड अपनाना पड़ता। तो अब आराम से आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत है आपको बताओ। देखो 2 गुणा आपको 6 गुणा 3 करना है और नीचे आपको कितना करना है, इनको जोड़कर, तो 6 और 3 9। तो आप जानते हैं 3 तियां 9 और 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4,
किलोमीटर पर आर के हिसाब से उसकी स्पीड आ गई, यानी कि उसने टोटल जो डिस्टेंस है, यानी कि वो ए से लेकर बी तक जिस स्पीड से गया था वो कितनी थी, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम उसे आधी आधी अलग अलग डिस्टेंस कवर कराएं तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आप इसका यूज करना सीख गए होंगे कि जो 2xy अपॉन x प्लस वाई जो हमसे टीचर लगवाता है वो कहां पर लगाता है और कैसे लगाता है। तो बस मैं आपको वही सिखा रहा था कि बस आपको डिस्टेंस का बहुत ज्यादा याद रखना है कि डिस्टेंस सेम होनी चाहिए उसमें। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसे भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। भाई 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की हुई है। आगे हमसे बोला है कि 40 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटे में तय करता है। तो हमें यहाँ पर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस दी है और हमसे बोला हुआ है वो 5 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में? 5 घंटे में तय करता है। अगर वो 5 घंटे में तय करता है तो हमसे पूछा उस आदमी की औसत चाल क्या होगी। तो आपको वही पता है कि अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो हमें पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो देखो आपको बस इतना पता है कि इस 40 किलोमीटर को चलने में उसने 5 घंटे लगाए। क्या हमें ये पता है कि इस 6 किलोमीटर को चलने में 30 किलोमीटर को चलने में उसने कितना समय लगाया? तो हम कहेंगे हम निकाल पाएंगे पर यहाँ से, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब आप 30 को 6 से भाग करेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ 5 घंटे उसने इसको भी कवर करने में लगाए होंगे। अगर उसने 5 घंटे इस 30 किलोमीटर चलने में लगाए और 40 किलोमीटर चलने में भी 5 घंटे लगाए तो टोटल आपके पास जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? आपने कहा भाई 70 हो गई। कितनी हो गई? 70, क्योंकि देखो 40 किलोमीटर ये है और 30 किलोमीटर आपके पास ये है। अब इस 30 किलोमीटर चलने में उसने 5 घंटे लगाए और इसको भी चलने में 5 घंटे लगाए तो टोटल समय कितना लगा? आपने कहा 10, इससे ये कट गया तो आपका कितना आ गया? 7 किलोमीटर पर आर के हिसाब से उसने पूरी डिस्टेंस कवर की होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप अब लगा पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर हम 2xy अपॉन x प्लस वाई नहीं लगा सकते क्योंकि हमें यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस दी है। आप यहाँ से निकाल सकते थे ना, देखो चाल तो, क्योंकि चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। तो 5 × 40, यहाँ पर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है क्या? लेकिन आप वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आप लगाकर आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। 2xy अपॉन x प्लस वाई अगर हम लगाएं यहाँ पर तो आपने कहा 2 गुणा 6 गुणा 8 और 8 और 6 14, तो दूसरे आप देख रहे हैं 7 बार में यहाँ बटे में 7 आ रहा है, ऊपर कटेगा ही नहीं और हमारा वहां आंसर ही 7 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 8 × 48 बटे 7, यानी कि यहाँ पर ये रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये वाला जो 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला है वो कहां पर अप्लाई होगा और कहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी अब ये बात। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हमसे बोला है कि एक कार 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, 35 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, लिखते हैं 35 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 45 मिनट में तय कर रही है। कितने मिनट में? 45 मिनट में। आप ऐसे लिख लो ताकि कहीं मीटर ना समझे आप उसको। तो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 45 मिनट में तथा 69 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे 75 मिनट में। तो 69 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे वो 75 मिनट में तय कर रही है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि भाई उसकी औसत चाल क्या होगी। हमसे पूछा है कार की औसत चाल कितनी होगी। तो देखो हमें औसत चाल के लिए कुछ नहीं पता था, मतलब पता करना है एवरेज स्पीड को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें पता करना है भी कुल दूरी। तो आप जानते हैं कुल दूरी कितनी हो गई? आपने कहा हम इसको जोड़ लेंगे तो 9 और 4 14, तो आप कहेंगे 6 और 3 यानी कि 104 किलोमीटर की आपको डिस्टेंस पता चल गई। अब कुल समय लेकिन ये किलोमीटर में है और आपके पास जो समय है, अगर आप समय को जोड़ना चाहते हैं तो आपने कहा 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा आपके पास 1, तो 8 4 12 120 मिनट। ये मिनट में है, किस में आया? 120 मिनट। आप इसे 60 से भाग करके घंटे में कन्वर्ट कर लो। आपने कहा भाई 2 घंटे। तो आपको पता चल गया कि अब उसने इस 35 किलोमीटर और 69 किलोमीटर को चलने में सिर्फ कितने घंटे लगाए? आपने कहा 2 घंटे लगाए। तो हम इसे 2 घंटे से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वाले सवाल तो एवरेज स्पीड के पसंद आ गए होंगे और समझ में भी आ गए, क्योंकि हमने इसे बहुत ही आसानी से अच्छे से पढ़ा है और इस पूरे चैप्टर को मैं आपको हर एक टॉपिक है ना, अभी हम और आगे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले लगाने वाले हैं इसमें कुछ फॉर्मूले। तो अभी एवरेज के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एवरेज स्पीड पर ही बेस्ड होंगे। तो आपको कल एक क्लास और मिलेगी है ना, और इस पूरे चैप्टर को हम कम से कम 5-7 क्लास में निपटाएंगे, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ट्रेन मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करा दी है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको
समय, दूरी और चाल की आपको बता दी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस पूरी क्लास का फायदा मिल सके। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।